नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। सभी पेंशन धारक ध्यान दें, इन पेंशनर्स को पेंशन केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। इन पेंशन धारकों को बिना केवाईसी कराए ही सरकार द्वारा पेंशन राशि इनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें अपनी पेंशन का केवाईसी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें अपनी पेंशन का केवाईसी कराने की 101% आवश्यकता है। यदि नहीं कराएंगे तो बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, चाहे आपकी पिछले महीने की रुक रही हो, 3 महीने की, 6 महीने की, 7 महीने की, बैंक खाते में रुकी पेंशन ट्रांसफर नहीं की जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बता देते हैं कि किन पेंशन धारकों को पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है और किन को जरूरत ही नहीं है। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं पेंशन केवाईसी के बारे में। पेंशन केवाईसी के बारे में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पेंशन केवाईसी है। पेंशन केवाईसी क्या होता है, तभी आप करा पाएंगे। तो देखिए, जो पेंशन केवाईसी है वह आपका पेंशन का होना है। नाम से ही आप समझ रहे होंगे, ये कार्य आपकी पेंशन का होना है, ना कि आपके बैंक का। हम बात कर रहे हैं पेंशन की। अब देखिए, आप पेंशन केवाईसी बोल सकते हैं या आप पेंशन आधार वेरिफिकेशन भी इसको बोल सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि जो आपकी पेंशन का केवाईसी होना है वह आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही पूरा हो पाएगा। ठीक है, इसका हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं कि किन पेंशन धारकों को पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है और किन पेंशन धारकों को पेंशन का केवाईसी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें ऐसे ही समय समय से जो पेंशन राशि राज्य सरकार दे रही है वह भी मिलती रहेगी। देखिए साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किन पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई केवाईसी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति। यहाँ पर स्टेप 1 ये भी इनका कंप्लीट है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक इनका फॉर्म भरा गया था पेंशन का। एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड, ये भी इनका कार्य कंप्लीट है। जो स्टेप 3 है आधार वेरिफिकेशन, यानी कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी कि जो इनका तीसरा स्टेप है यह भी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इन पेंशन धारकों का पहले से ही केवाईसी कार्य जो है पेंशन का वे कंप्लीट है। कहने का अर्थ यह है कि जिन पेंशन धारकों ने पहले ही अपनी पेंशन का केवाईसी करा लिया था उन्हें दोबारा अपनी पेंशन का केवाईसी कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें वर्ष 2024 के अंतर्गत ऐसे ही पेंशन राशि सरकार की तरफ से मिलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पेंशन का केवाईसी करा लिया था। अब बात करते हैं कि किन पेंशन धारकों को पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है। देखिए साथियों, एक स्टेटस यहां पर ये देख सकते हैं आवेदन की स्थिति। ये पहला स्टेप इनका कंप्लीट है पेंशन धारक का, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट है, लेकिन जो तीसरा स्टेप है आप देख सकते हैं स्टेप 3 एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी कि इन पेंशन धारक का जो एप्लीकेशन है वह पेंडिंग में है। क्यों है? क्योंकि इनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आधार वेरिफिकेशन पूरा ना होने की वजह से इन पेंशन धारक का एप्लीकेशन का जो कार्य है वह पेंडिंग में है। तो जिसका भी इस प्रकार से स्टेटस लिखा आ रहा है उन सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है। 101% ऐसे पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का केवाईसी कराने की आवश्यकता है। अब देखिए, जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है, उनका यदि इस प्रकार से ऑनलाइन चेक करने पर पेंशन
एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा आ रहा है तो उन्हें पेंशन का अपना केवाईसी कराने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है पेंशन धारकों का जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से या 8 महीने से रुक रही है, क्योंकि लाखों ऐसे पेंशन धारक है उनका पेंशन का केवाईसी अधूरा है। तो जिनकी पेंशन रुक रही है, एक बार आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये आप चेक जरूर करा लीजिए कि आपका जो पेंशन का केवाईसी है, आधार वेरिफिकेशन है, क्या वह पूरा हो चुका है या फिर अभी भी अधूरा ही है। यदि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से चेक करना चाहते हैं अपनी पेंशन का केवाईसी, तो वह चेक करने के लिए आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता होने वाली है। आपके बैंक की पासबुक की जो नंबर होता है उसकी आवश्यकता होने वाली है, और पेंशन में जो मोबाइल नंबर आपने दिया था आवेदन करते समय उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इन डॉक्यूमेंट से आप अपनी पेंशन को यूपी पेंशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके पेंशन का जो केवाईसी है, आधार वेरिफिकेशन है, क्या वह पूरा हो चुका है या फिर अधूरा है। अब कैसे देखा जाता है, कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप तरीका जान सकते हैं कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आपको तरीका समझ आएगा तो आप स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ये सभी चीजें चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवाल को जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।